नमस्ते। मैं जानती हूँ कई छात्रों को इतिहास थोड़ा मुश्किल लगता है ना? इतनी सारी तारीखें, नाम, लड़ाइयाँ, सब कुछ याद रखना पड़ता है। पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे बिल्कुल आसान और दिलचस्प बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीचर, प्लीज मेरे लिए मतलब सीबीएसई क्लास 6 के लिए इतिहास को एकदम सिंपल शब्दों में समझा सकती हैं? ये ये इतिहास आखिर है क्या? मुझे ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल लगता है। अरे रोहन, बिल्कुल। और ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जानते हो, बहुत से छात्र ऐसा ही महसूस करते हैं। चलो, इस विषय को एकदम आसान बनाते हैं। देखो, इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की एक लंबी लिस्ट नहीं है। देखो, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे E.H. कार। उन्होंने कहा था कि इतिहास असल में हमारे आज और हमारे बीते हुए कल के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। यह समझने का एक तरीका है कि आज हम जैसे भी हैं वैसे क्यों हैं, ये जानकर कि पहले क्या हुआ था। अरे वाह! तो मतलब ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये समझने का एक तरीका है कि हमारी आज की दुनिया ऐसी क्यों बनी। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। पर मैम, एक सवाल है। हजारों लाखों साल, इतने लंबे समय को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए कोई स्केल है क्या? बहुत बढ़िया सवाल रोहन। और हाँ, इसके लिए एक स्केल है। तो इतने विशाल समय को समझने के लिए इतिहासकार एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम समय रेखा या टाइमलाइन कह सकते हैं। समझ लो, ये इतिहास का मेजरिंग टेप है। हम ज्यादातर ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ये कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के साल को एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी वर्ष 1 मानता है। तो उनके जन्म से पहले के समय को हम कहते हैं सामान्य संवत पूर्व या शॉर्ट में सासन पू, और उनके जन्म के बाद के समय को कहते हैं सामान्य संवत या सासन। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 560 सासन पू में हुआ और भारत को 1947 सासन में आज़ादी मिली। एक मिनट मैम, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। एक सासंपू के ठीक बाद एक सासम आ गया, तो 0 ईयर कहाँ गया? वो तो है ही नहीं। फिर अगर हमें किसी सासंपू और सासम की तारीख के बीच का समय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तुमने बिल्कुल सही पकड़ा रोहन। कोई 0 ईयर नहीं होता। टाइमलाइन सीधे एक सासम पूर्व से एक सासम पर चली जाती है। इसीलिए समय निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला है। दोनों सालों को जोड़ दो और फिर उसमें से एक घटा दो। जैसे बुद्ध के जन्म यानी 560 सासम पूर्व से आज 2024 सासम तक कितने साल हुए? हम 560 और 2024 को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। जवाब आएगा 2583 साल। सिंपल। और हाँ, जब इतिहासकार बहुत लंबे समय की बात करते हैं तो वे अक्सर शताब्दी यानी 100 साल का पीरियड और सहस्त्राब्दी यानी 1000 साल का पीरियड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो टाइमलाइन वाला हिस्सा अब एकदम क्लियर है। पर अब मेरे दिमाग में एक और बड़ा सवाल घूम रहा है। इतिहासकारों को ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं? क्या उनके पास कोई टाइम मशीन है? हाँ, टाइम मशीन तो नहीं रोहन, पर उनके पास जो है वो भी कुछ कम नहीं है। सोचो कि इतिहास एक बहुत बड़ी जिगसॉ पहेली जैसा है और इतिहासकार किसी जासूस की तरह होते हैं जो अतीत के सुरागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर बनाते हैं। इन सुरागों को स्रोत कहा जाता है। ये स्रोत या सुराग मेनली 3 तरह के होते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, मतलब जमीन से मिली पुरानी चीजें जैसे औजार, सिक्के या इमारतें। दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी पुरानी किताबें और लेख। और तीसरे हैं मौखिक स्रोत, मतलब वो कहानियां और लोकगीत जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती आई है। और इन सभी स्रोतों को खोजने और समझने में हमारी मदद करने के लिए कुछ खास विशेषज्ञ होते हैं, असली सुपर जासूस। सबसे पहले हैं पुरातत्व विज्ञानी। ये वो लोग हैं जो जमीन की खुदाई करके पुराने शहरों, बर्तनों और औजारों जैसी चीजों को खोज निकालते हैं। फिर आते हैं जीवाश्म विज्ञानी। ये तो और भी पुराने सुरागों पर काम करते हैं, मतलब लाखों साल पुराने पौधों, जानवरों और इंसानों के जीवाश्म, जैसे डायनासोर की हड्डियां। और तीसरे हैं मानव विज्ञानी, जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे और उनका समाज कैसा था। पुरातत्व विज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, मानव विज्ञानी, वाह, ये तो सच में एक पूरी जासूसी टीम जैसी लगती है। तो मैम, इन जासूसों ने सबसे पुराने इंसानों यानी आदि मानवों के बारे में क्या-क्या सुराग खोजे हैं?
उनकी लाइफ कैसी थी? उन्होंने पता लगाया है कि आदि मानवों का जीवन बहुत बहुत मुश्किल था। वे भोजन और रहने की सुरक्षित जगह की तलाश में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे ग्रुप्स में रहते थे, शिकार करते थे और खुद को बचाने के लिए गुफाओं में रहते थे। उन्होंने आग जलाना और पत्थर के औजार बनाना भी सीख लिया था। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हिमयुग यानी आइस एज खत्म हो गया और पृथ्वी का मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा। और इस जलवायु परिवर्तन ने सब कुछ बदल दिया। इंसानों ने खेती करना और जानवरों को पालना सीखा। अब उन्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ता था। वे एक ही जगह पर गांव बसाकर रहने लगे। ये मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स में से एक था। तो रोहन, चलो फटाफट से रीकैप करते हैं। आज की हमारी बातचीत से तुमने क्या-क्या मेन बातें सीखी? हाँ मैम, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि इतिहास सिर्फ पुरानी घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि अतीत के जरिए आज को समझने का एक तरीका है। दूसरा, हमने टाइमलाइन को समझा, सासंपू और सासम वाला कॉन्सेप्ट। तीसरा, और ये मेरा फेवरेट है, कि इतिहासकार असली जासूसों की तरह होते हैं जो स्रोतों से अतीत की पहेली को सुलझाते हैं। और आखिर में ये कि खेती की शुरुआत ने आदि मानवों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया था। बहुत अच्छे रोहन, तुमने तो सारे मुख्य बिंदु एकदम सही से पकड़ लिए। चलो अब एग्जाम की तैयारी के लिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। स्क्रीन पर सवाल देखो। पुराने सिक्के या मिट्टी के बर्तन जैसी कोई वस्तु किस प्रकार का ऐतिहासिक स्रोत है? तुम्हारे ऑप्शन है ए साहित्यिक, बी मौखिक या सी पुरातात्विक। और सही जवाब है ऑप्शन सी पुरातात्विक, क्योंकि ये वो भौतिक चीजें हैं जिन्हें अतीत के लोग पीछे छोड़ गए थे और जिन्हें पुरातत्व विज्ञानी खोज निकालते हैं। बहुत बढ़िया रोहन, और आप सभी को भी जो हमारे साथ सीख रहे थे। अगली बार तक इसी तरह सवाल पूछते रहिए और पढ़ते रहिए।